वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम फिर से ज्ञान बिंदुता सीट 8 करने जा रहे हैं। तो अगर आप तो इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करें, वहाँ पर आप तो उपलब्ध है ऑलरेडी सभी पीडीएफ। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत द्वारा, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त होती है? तो आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था से त्रुटिपूर्ण युग्म तो पहचानिए। इंदिरा सहनी केस, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी परत? ठीक है, तो ये सही है। अब तो विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, बिल्कुल ये सही है इसके लिए। ठीक है, मेनका गांधी केस 14, 19, 23 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये गलत है। आप तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ये तो सही है, अपवर्जी नहीं है। बेला बनर्जी वाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता है, यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी नंबर आपसे सम्मिलित नहीं है। अच्छा, ये बात और बताइएगा, ये क्यों सम्मिलित नहीं है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछा जा रहा है, तो यह है संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1985, ये सही नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया तो गठित करने वाले थे, किसने गठित करने वाले थे? तो मुरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें असमर्थता और संविधान के उल्लंघन दोनों, और सिद्धताचार नहीं, सिद्धताचार और असमर्थता, ए एंड बी हमारा सही आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आर.एन. बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस भाग के तहत तुष वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं? तुष वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन देते हैं, तो ये आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्टिकल 16। अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? तो एक बार, सिर्फ एक बार। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा आयत भंडार उपलब्ध है, तो ये भीलवाड़ा जिले के रामपुर अजूता में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पल्ली तरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता? तो इसका आंसर है मेघालय, ऑप्शन नंबर ए। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक का सही मिलान करना है आप तो। ठीक है, तो चलिए
देखते हैं। ए पीजेंट द पीजेंट एंड ए राज पुस्तक के लेखक हैं नहीं, ए पीजेंट एंड ए राज पुस्तक एरिक स्टॉस, ऑप्शन नंबर जो ये एट था, एट, ठीक है। अब देखते हैं द ग्रेट रिवेलियन, ये अशोक मेहता का पुस्तक है। सिपाही म्यूनिटी 1857, यह है एसपी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ये क्या कहते हैं 2। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर, अर्थात हमारा 1 4 2 3, यानी कि आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, देख लीजिए। आइए, उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं जनजाति का नाम बताना है आपको। तो यह है तीतट, ऑप्शन नंबर डी। असत्य कथन तो चुने। देखिए, असत्य कथन है उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही थी, ये गलत है आपको, ठीक है। चलिए 17 नंबर, 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। आगे क्या बोलता है, स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में कौन नहीं थे, ठीक है। तो ये एम.के. सरकार नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी, बाकी बात सभी थे। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन असत्य कथन, निम्न में से असत्य कथन तो पहचानिए। तो डायरेक्ट हम टितला देते हैं, समय की थोड़ा कमी है। कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होते हैं, ये गलत है, ठीक है, असत्य कथन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तब से तब तक की अवधि तो जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है, जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है। तो ये 2005 से 2015 तक, ऑप्शन नंबर ए। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। बीजों तो बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है, साइलो और भंडारगिरी, ठीक है, साइलो और भंडारगिरी, यानी कि ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। उस वायु उष्मा तथा विद्युत का डैश होता है, तो ये आपका तुचालक होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये एससी ऑरस्टेल्ड ने किया था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः कवचनाशी के रूप में किया जाता है, यानी एंटी फंगल के रूप में किया जाता है? तो यह है जिंक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था? तो लिपजिंद में हराया था, ठीक है, लिपजिंद में हराया था। मांचुओं तो हटाओ, विदेशियों तो नष्ट करो नारे के साथ बौत्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत ही नया क्वेश्चन। तो ये हुआ था चीन में हुआ था। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता है? कैरावल, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये थे लंदन में, ऑप्शन नंबर डी। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तत्था दो पान में खाते हैं। तो खैर, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंग
अरंगम नामक द्वीपों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा की गई है? तो कावेरी नदी द्वारा। श्रीरंगपट्टनम देखते ही आप कावेरी मार सकते हैं इस तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? तो ये इराक से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला देश कौन है? ठीक है, तो ये है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। इतोमार्क प्रतीत संबंधित है किससे? तो पर्यावरण से संबंधित है ये इतोमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि संरक्षण की किस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियाँ बना दी जाती है और उसका नाम है? तो पहाड़ी ढलानों तो काटती है फिर सीढ़ियाँ बनाती है, इसका नाम जो है समुच्चय रेखीय कृषि है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूस्ता, रूबल रूस्ता। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पहले तो अधोलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनना है आप तो। ठीक है, सही। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई, ये सही है। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, जो है ए एंड बी दोनों सही हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा के तट पर स्थित है? तो ये पारादीप जो है उड़ीसा के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष किस कोण पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। महान हिमयुद्ध का निर्माण किससे है? ठीक है, तो प्लीस्टोसीन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर मिलान करने वाला है, आप तो सही मिलान करना है, तो आप तो हम सही मिलान करवाते हैं। एलुसियन द्वीप यूएसए का अधिकार है, एलुसियन द्वीप पर। बियर द्वीप पर नॉर्वे का अधिकार है। ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। फ्रेंच जोसेफ लैंड पर रूस का अधिकार है। यानी कि 4 3 2 पहले नंबर हमारा तो मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तथा जरजने वाली चालीसा, तुरुध 50, तीसने वाली 60 पवने पृथ्वी के 30 गोलार्ध में चलती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे हमेशा पूछा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध तो जल गोलार्ध कहा जाता है, इस कारण से इसी गोलार्ध में चलती हैं। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? यही बात पूछा, तो 80% है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी जो नवीनतम है। 50 नंबर का देखते हैं, कौन सा सही है? ठीक है, गुप्त उत्तर काल में अधिकारिक मंदिरों ब्राह्मणों आदि तो सेवा के बदले भूमि दान की प्रथा शुरू, ये सही था। यद्यपि भूमि दान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन वंश को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो ऑप्शन नंबर ए। अफजल खां की हत्या किसने किया था? तो इसकी हत्या शिवाजी ने किया था चुपके से। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1600 ईस्वी में किया गया। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भूभाग क्षेत्र घेरा गया था? तो इसका है
एक मिनट रुक जाइए। चलिए, इनमें से तो ही था भाज, घेरा नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर डी। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय सुधारक तो बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ठीक है। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बरौत में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आज हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मुझे जल्दी है वीडियो बनाने का। आप लोग जल्दी शिफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई या मुंबई में? ठीक है, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है 59 नंबर। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्ति किससे संबंधित है? आइए, किससे संबंधित है देख लेते हैं जरा। तो ये जातक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तथा है उपरोक्त विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो बुद्ध में देवत्वारोपण सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी सही है महायान का। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को जेदरोसिया कहा जाता है? तो बलूचिस्तान को जेदरोसिया के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सिंगल कन्वर्सन करता है? मॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? ठीक है। तो MEO जो है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? हृदय का फुल फॉर्म पूछ लिया। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंटेशन योजना सही है। सोशल एडवेयर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन ये भी सही है। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लंदन में IMO का मुख्यालय। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो ये जर्मनी जो है नहीं है। इसको मिलान करना है सही कौन कौन है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो देखिए रंदा स्वामी कप क्रिकेट से संबंधित है तो ये गलत है। शीश महल कप क्रिकेट, रबर्स कप फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। निम्नलिखित में कौन सा ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी बना? तो यह है लिएंडर पेस। विधान चंद्र राय BC रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? क्या लिए? तो यह है दवा के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है विनिया जलप्रपात। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में किस भूभाग पर विवाद है? तो ताला पानी के क्षेत्र पर विवाद है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुतोडे झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। निम्नलिखित में किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है?
तो धोंधा में नहीं होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, तो ये है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी। डैश की कोशिकाएं दोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, स्थूल उत्तर। गुणसूत्र बिंदु तो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्राथमिक संकीर्ण के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो हाइला तो ट्री फ्रॉज के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, तो सिलिकॉन एक उपधातु का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा एक दंधीय सूचक है, तो लौंग एक दंधीय सूचक है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, इसका डायरेक्ट हम सही आंसर बता देते हैं, जो विखंडन होने वाले पदार्थ तो उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, ऑप्शन नंबर सी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्ड की टेप लेपित रहती है, ये पैरोमैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट में चलते हैं। किसी नाभिकीय रिएक्टर की चार्ज अवधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, तो ये है आपका नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक डार्विन ने निम्नलिखित में से कौन सा विकास करता था, उद विकासवादी। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है, तो ल्यूस ड्यूडुमा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, तो ऐसा अर्थव्यवस्था है तो न तो आयात होता है और वहां न तो निर्यात होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, एम विश्वेश्वरैया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। भाखड़ा नांदल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। बैंकों वित्तीय संसाधनों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर दीजिए, थोड़ा एक कॉल आ गया है जिसकी वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। चलिए, इसमें होता है प्लास्टिक मुद्रा। विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या है, डी उपरोक्त में से सभी हैं। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ए मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 3 फसलों के लिए किया जाता है, तो रबी फसल एवं खरीफ फसल दोनों के लिए। भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो यह है ऊनी उद्योग के लिए। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो यह है मुल्ला तकिया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मजरूल हसन। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी तो गंगा में मिलती है, कौन सी, ठीक है, तो महानंदा। इस प्रकार से आज हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, अगले सेट के एक्सप्लेनेशन दे देंगे, क्योंकि आज मुझे अर्जेंट काम था और आप लोगों को सेट भी देना था, तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसलिए सॉरी। आगे की सभी सेटों में एक्सप्लेनेशन हम देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।